हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आगे देखिए, हम देखते हैं आज 5 नंबर क्वेश्चन। हमारा 17.2 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ मैंने लिखा है, आप बुक में देख सकते हो। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार जैसे समांतर माध्य इसका निकालना है, नीचे दे रखा है। तो जैसे हमने 4 क्वेश्चन किए थे वैसे इसका सेम होगा। हम क्या मानते हैं, बच्चों की जो संख्या है वो क्या मान लेंगे, यहाँ x आ जाएगी और परिवारों की संख्या हो जाएगी f। इसी प्रकार इसमें भी ये x और ये f आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 से 6 तक है। 1 2 3 4 5 6 आप इस प्रकार लिख लोगे। फ्रीक्वेंसी यानी परिवारों की संख्या पहले में 45, 25, फिर 19, 8, फिर 2 और 1। अब हमें क्या निकालना है, माध्य समांतर माध्य निकालने के लिए f और x का मल्टीप्लिकेशन यानी fx करिए। 45 का गुना 1 के साथ करोगे तो आप आ जाएगा 45, 25 का 2 के साथ करोगे 50, 19 का 3 के साथ करो 19 ये 57, 8 का 4 के साथ 32 और 5 का 2 के साथ 10 और 1 का 6 के साथ 6। बहुत आसान सा है, कुछ नहीं, बस इनका ऐड कर लो आप। 5 10 19 और 19 8 27 2 29 और 31 का 0 हासिल आपके पास आ गई 3, 4 2 6 और 1 7 और 3 10। तो अब की बार फ्रीक्वेंसी का जोड़ टोटल सिग्मा f आपके पास आ गया 100। इसी प्रकार हम इसका निकाल लेते हैं, सिग्मा fx का टोटल आपके पास कितना आता है। 5 7 12 2 14 6 20 0 हासिल आपके पास 2, 4 5 9 5 14 3 17 और 1 18 और 2 20। इसका आ गया 200। बहुत आसान सा है ये। तो देखिए, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था, आपको मैंने बताया था x बार सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। सिग्मा fx का जोड़ आपके पास कितना है बच्चों, 200। तो हम लिख देंगे 200 बटे में सिग्मा f का मान आपके पास आया था 100, तो बटे में लिख देंगे बच्चों हम 100। तो ये आपके पास x बार यानी समांतर माध्य आ जाएगा। 00 से 00 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो आपके पास 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन है। फिर 2 7वां और 8वां थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो भी आपको समझाएंगे। 6 नंबर, एक कक्षा में छात्रों के भार निम्न प्रकार सारणी में दिए गए हैं। अब की बार भार दिए हैं और इनका भी आपको समांतर माध्य निकालना है। लिखिए x, सबसे पहले 20 21 जो आपको दे रखा है, 20 21 22 ये 26 तक 28 तक है लगातार, 23 24 25 26 27 और 28। ठीक है, इस प्रकार आप इनको लिखिए। ये आपका थोड़ा समझ में आ जाएगा, बड़ी संख्या है तो यहाँ आप सारणी टाइप बना लेंगे। यहाँ f लिखिए। f आपको कितना दे रखा है, 1 2 6 7, फिर आगे इसका 4, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी हम बच्चों f इंटू एक्स यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए करिए, 1 का गुणा 20 के साथ 20, 2 का गुणा 21 के साथ 21 दूनी 42, 6 का 22 के साथ करो, 6 दूनी 12 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13 132। इसी प्रकार 7 का 7 ये 21 हासिल 2, 7 का 2 के साथ 7 दूनी 14 और 2 16 161 आ जाएगा। 4 का 24 के साथ करो, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96। फिर 25 का 2 के साथ 25 दूनी 50, 26 का 3 के साथ 6 3 18, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 78, 27 का 2 के साथ 54 और 28 का 8 3 24 हासिल 2,
और 3 दूनी 6 और 2 8, 84। अब इनका वैसे ही टोटल कर लो आप, सिग्मा एफ एक्स टोटल कर लेंगे और इधर सिग्मा एफ का टोटल कर लेंगे। करिए 1 2 3 6 3 और 6 9 7 16 4 20 2 22 22 और 3 25 25 और 5 30। इनका आ जाएगा जी सिग्मा एफ 30 जोड़ आ गया। अब इनका करो 2 4 5 6 11 11 और 8 19 4 23 4 27 7 हासिल आ जाएगी 2। फिर 2 4 6 6 3 9 9 और 6 15 15 और 9 24 और 5 29 और 7 36 5 41 और 8 49 50 और 51। यहाँ आ जाएगा 1 हासिल लग जाएगी अब की बार 5। कितनी हो गई 5। अब देखिए 1 2 फिर और कोई डबल संख्या नहीं है, 2 5 7, यह आ जाएगा 717। आपका कितना आ जाएगा बच्चों 717। इसी प्रकार हम माध्य निकालेंगे इसका बहुत ही आसान तरीके से। माध्य x बार आर इक्वल सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ आ जाएगा। ठीक है, x बार आर इक्वल सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आपने निकाला 717, तो आप यहाँ लिख दीजिए यहाँ, और इनका टोटल कितना है 30, तो यहाँ लिख दीजिए। अब इनका डिवाइड कीजिए 717 में 30 का भाग देना, तो यहाँ इसमें 2 बार जा रहा है, 30 दूनी 60, कितने बच गए 11, एक साथ और निकाल लीजिए। अब कितनी बार जा रहा है 3 बार पूरा 90 के बाद अब कितना और बच गया 27 और बच गया। ठीक है, तो यहाँ अब 27 में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लग जाएगा और एक 0 उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जा रहा है 8 बार यानी 240। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ 9 बार भी जा रहा है। ठीक है, 9 बार कंप्लीट चला जाएगा। ठीक है, आपको आगे करना ही नहीं है 270 9। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 23.9 इसका समांतर माध्य आंसर आ जाएगा। ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 7वां और 8वां। देखिए इसने क्या कहा है, यदि निम्न बटन का माध्य 7.5, यानी अब की बार हमें माध्य यानी जो समांतर माध्य आप कह दो चाहे माध्य आप कह दो वो दे रखा है 7.5, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। टेबल आपको दे रखी है, तो सबसे पहले हम टेबल पे आते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या है, x की वैल्यू क्या है 3 5 फिर 7 9 11 और 13। f आपको क्या दे रखा है 6 8 15 और फिर p की वैल्यू है p और फिर 8 और फिर 4। उसी प्रकार करना है हमें, कुछ ज़्यादा नहीं, f इंटू एक्स एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए थोड़ा सा 3 का गुणा 6 के साथ कितना आ जाएगा 6 3 18 8 5 40 मल्टीप्लाई कर जी 15 7 105 9p यहाँ आ जाएगा, p का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9p आ जाएगा। ठीक है, ये 9 है और ये p। 11 8 88 13 चौके 52। अब आप दोनों का टोटल कर लीजिए, कितना 8 6 14 14 15 29 और 8 37 4 41। तो यहाँ आप लिखोगे सिग्मा एफ का मान 41 प्लस में p, ये आएगा। आगे देखिए इसका सिग्मा एफ एक्स का जोड़ कितना लिखोगे, जोड़ करिए 8 5 13 13 और 8 21 और 2 23। फिर देखिए 5 इस 9 को ऐड नहीं करना, 5 और 8 ये 13 और 5 18 और 2 20, फिर 2 असिल। अब एक ही है इस साइड और कुछ नहीं है, 1 और 2 3 303 आ गया। कितना आ रहा है 303 प्लस के अंदर आ जाएगा 9p। इस प्रकार आपको ऐड करना है। ठीक है, एक बार फिर ऐड कर लो थोड़ा, 8 5 13 13 और 8 21 2 23 हासिल 2
5 5 और 8 13 और 5 18 और 2 20, 2 और 1 3, 303 आ जाएगा। अब आपको वही तरीका निकालना है, फॉर्मूला माध्य इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। आई बात समझ में बच्चों? परंतु माध्य आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ देखिए क्वेश्चन के अंदर 7.5 दे रखा है, तो वो आप 7.5 माध्य यहाँ रख लेंगे। आई बात समझ में? उसी प्रकार सिग्मा एफ एक्स का जोड़ आपके पास कितना है 303 प्लस के अंदर 9p, तो वो आप यहाँ रख लोगे बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू 41 प्लस p है, तो वो यहाँ आ जाएगी 41 प्लस में p। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो संख्या है ये भाग में इसका पक्षांतरण कर देंगे 7.5 की तरफ, तो कितना हो जाएगा? आप ऐसे कह सकते हो, अब ये पॉइंट है इसका इधर करेंगे पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, तो 7.5 ब्रैकेट के अंदर 41 प्लस p और यहाँ रह जाएगा बच्चों 303 प्लस में 9p। आसान हो गया क्वेश्चन बिल्कुल ही। अब आपको करना क्या है कि 7.5 का मल्टीप्लाई करना है 41 के साथ। किसके साथ? एक बार 41 के साथ, एक बार p के साथ, यानी ब्रैकेट खोलते टाइम आपको ये करना है। हम सबसे पहले यहाँ करते हैं 41 का मल्टीप्लाई इसके साथ, करिए कितना आता है 5 पॉइंट लग जाएगा 7 स्टार्टिंग के अंदर, 4 5 20 पॉइंट यहीं रहेगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखिए मैंने बताया था एक अक्षर के बाद पॉइंट रहेगा तो वही रहेगा, 4 5 20 हासिल 2 7 चौके 28 2 30, तो यहाँ पॉइंट आपको यहीं रखना है 5 7 0 3, यानी 307.5 आपका इसका मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। तो 307.5 आ गया बच्चों। अब दूसरा p के साथ करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे दोनों के साथ होगा, तो यहाँ आ जाएगा 7.5p आंसर। ओके, हो गया क्वेश्चन तो सरल, इक्वल 303 प्लस में 9p का 9p आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब करना क्या है, p की वैल्यू इस तरफ ज़्यादा है तो इस 7.5p का पक्षांतरण इधर कर देंगे और इस 303 का पक्षांतरण 307 की तरफ कर देंगे, तो यहाँ 307.5 है बच्चों, और ये 303 प्लस की वैल्यू है इधर आएगी, ये हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ हम लिख देंगे 303 माइनस। इधर देखिए बच्चों, इधर आपके पास पहले से 9p है और ये प्लस का है, तो इसका पक्षांतरण करके इधर लाओगे आप तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 7.5p। आई बात समझ में? अब घटाइए, कितना बच गया आपके पास? 1.5p बचा कि नहीं बचा यहाँ, और इधर कितना बचा? यहाँ बचा 4.5। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, p आर इक्वल 4.5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 दिए 45। अब आपके पास p की वैल्यू आ गई 3, तो आपके पास यहाँ जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चों 3, ये आपका आंसर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करोगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए बच्चों देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। यदि निम्न बारंबारता बटन का माध्य, मैंने यहाँ लिखा हो 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता हमें ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रकार दे रखा है, जो अज्ञात बारंबारता उसको हम f1 और f2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ fx वैसे ही निकालना है, 0 आ जाएगा, 46 का 0 के साथ गुणा किया 0, f1 का 1 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों f1, f2 का 2 के साथ करेंगे तो 2f2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 25 का 3 के साथ 75, 10 चौके 40, 5 25, यानी ये हो गया आपके पास। अब देखिए दोनों साइड आप टोटल कर लो, इसका क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल 140 प्लस, देखो 25 75 10 40 140, f1 प्लस f2 वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, इसका जो हमें 200 दे रखा है तो इसका भी हम टोटल कर लेंगे, पहले इसको ही लेके चलेंगे। देखिए 46 ये हो गया, और 46 और 5 51, 71 10 81 और 5 86, यानी आपके पास कैसे लिखोगे आप
86 प्लस में F1 प्लस F2 हो जाएगा बच्चों। और इसका जो टोटल है हमें 200 दे रखा है, यानी हम ये 200 दे रखा है और ये अज्ञात है, तो ये समीकरण बन गई एक। हम इसके बराबर में क्या रख लेंगे बच्चों, 200। अब देखिए F1 प्लस F2 इक्वल 200 माइनस कर दो 86, तो आपके पास F1 प्लस F2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 114 आ जाएगी बच्चों। और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब इनका टोटल हमें माध्य निकालना है, फॉर्मूला वही x बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, तो x बार हमें, अब देखिए माध्य आपको दे रखा है 1.46, तो हम ये लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपने निकाली है 140 प्लस में F1 प्लस में F2, ये बटे में क्या आ जाएगा, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है 200। ठीक है, अब 200 का पक्षांतर देखिए भाग में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 200 मल्टीप्लाई 1.46 इक्वल 140 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब करिए इन दोनों का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 0 से ये पॉइंट चला गया और बच गया कितना आपके पास, करो 6 दूनी 12, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 392। ठीक है, और इक्वल में कितना आ जाएगा 140 प्लस F1 प्लस F2। अब ये प्लस की वैल्यू है तो इसका भी पक्षांतरण कर देंगे, इधर आएगा इसके तो माइनस हो जाएगा, 140 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास F1 प्लस F2 बचेगा, जो समीकरण 2 बन जाएगी। तो यहाँ इसमें से ये घटा दो 2 5 और यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, एक और घटा दो इसमें 3 में से 2 बच गया। ठीक है, यहाँ देखिए 2 सेकंड हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 3 नहीं आएगा 292 आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना हमने मल्टीप्लाई करते टाइम 292, तो यहाँ आपके पास 152 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया F1 प्लस F2 और आपके पास बन गई ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, इधर करते हैं समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, अब समीकरण नंबर 1 को 2 में से घटाएंगे तो समीकरण नंबर 1 आपके पास की क्या थी, F1 प्लस F2 इक्वल 114 हमने निकाला था और इसका मान क्या आ गया, F1 प्लस F2 2F2, यहाँ पे 2 था ना, तो आप यहाँ वैसे ही रखोगे क्योंकि ये था 2, तो 2F2, तो आप यहाँ 2F2 करोगे। एक चीज़ ये ध्यान रखना आप, F1 ये यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 था, 2F2, तो F1 प्लस 2F2, इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास 152, तो यहाँ आ जाएगा 152। ठीक है, तो अब देखिए अब माइनस करना है हमें, तो तीनों जगह माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ माइनस का एक F2 बच गया और यहाँ 152 में से कितने 114 लेस कर दो, 114 लेस करोगे तो यहाँ बच गया 8 और यहाँ आपके पास 3, तो 38 आपके पास जो आंसर है वो माइनस का आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी F2 की जो वैल्यू आपके पास 38 आ गई। अब देखिए F2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 आपके पास ये है F1 प्लस F2 इक्वल 114, तो यहाँ F2 का मान है वो आप रख दो 38 इक्वल 114, इधर आपके पास क्या है F1 हम निकालना है, तो बाकी इन सब का पक्षांतरण कर दो, ये 38 इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा तो माइनस का हो जाएगा और लेस कर दो, कितना बच गया, अब आपके पास F1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 114 माइनस 38 कितना बच गया 6 और यहाँ 10 में से 3 गया 7, 76, F1 आ जाएगा 76। तो यहाँ बच्चों F1 की वैल्यू 76 आ जाएगी और F2 हमने पहले ही निकाल लिया था 38, ये आपका आंसर रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना दोबारा, इन सब का टोटल करोगे, ये 2F2 है तो यहाँ आपके पास 140 प्लस F1 प्लस 2F2 आ जाएगा। ठीक है, हमें ये हाँ हमने लिखा नहीं था जल्दी में यहाँ, तो यहाँ आप 2F2 ही रखोगे, जो हर जगह समीकरण में 2F2 2F2 2F2, क्योंकि हमने क्या किया था 2 का मल्टीप्लाई F2 के साथ किया था, उस प्रकार ये समीकरण बन जाएगी। तो वो आपको बटे में 200, तो उसी प्रकार ये करना है, फिर ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी, ये
फिर सेकंड स्टेप के अंदर आप इन दोनों को घटा दोगे और फिर एक का मान आ जाएगा, दूसरे का निकाल लेंगे। धन्यवाद।